जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डालने वाले हैं। तो ये वीडियो भी उसी पर आधारित है। इस वीडियो को आप पार्ट वन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जो भी अब हम क्वेश्चंस इन वीडियोज़ के अंदर डालने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को स्टडी किया है, जिनसे पता लगता है कि यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव डैट रूट 7 इज इरेशनल। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने लिखना है, इसका ऑपोजिट लेना है, अज्यूम करना है। अज्यूम रूट 7 इज रेशनल। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, पर हमने अज्यूम क्या किया कि रूट 7 क्या है, रेशनल है। ठीक है, अगर रूट 7 रेशनल है इसका मतलब इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, और पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया तो ये को प्राइम नहीं होंगे, और अगर को प्राइम नहीं हुए तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आ गया आपका ये। फिर आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर किया तो रूट 7 का भी स्क्वायर हो गया और पी बाई क्यू का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, रूट 7 का स्क्वायर है मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 7। इधर आएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो आपने कुछ नहीं करना, 7 और पी स्क्वायर की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर देना है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 7। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। जैसे ये इक्वेशन आती है इसके सामने आपने लिखना है, आपको दिख रहा होगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, तो पी भी क्या होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो पी भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम करते हैं पी को लेट, जो इक्वेशन 1 में है, लेट पी इज इक्वल्स टू 7k। अगर रूट 3 इरेशनल करें तो 3 के लेना है, रूट 5 को इरेशनल करें तो रूट 5 को 5 के लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, पी की जगह मैंने पुट किया 7k और इसका स्क्वायर, ब्रैकेट लगाकर आपने स्क्वायर लिखना है, नहीं तो गलती होगी, अपॉन 7। 7 का स्क्वायर मतलब 49, k का स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। नीचे 7 था, इससे मैं 49 को कट करूँगा तो 7 आएगा। ठीक है, तो 7k स्क्वायर आ गया। फर्दर जब मैं k स्क्वायर के अकेले की वैल्यू लिखूँगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 7 इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी थी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, वही लाइन आपको यहाँ भी लिखनी है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब मैंने ऊपर बताया था कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7 आ गया। ठीक है, तो पी क्यू क्या रहे, को प्राइम नहीं हुए, और अगर को प्राइम नहीं है तो जो हमने अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, ये क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर रेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल, हेंस प्रूव। ठीक है, ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करें तो आपने डी की वैल्यू देखनी है। डी की 3 वैल्यूज आपने ध्यान रखनी है, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। अगर रियल एंड इक्वल रूट लिखा है तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर लिखा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। नो रियल रूट्स और इमेजनरी रूट्स। ठीक है, अगर डी नेगेटिव में आती है डी की वैल्यू तो ये होगा। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ सकता है, उसका मतलब डी। तो जब भी आता है तो ऐसा क्वेश्चन आपने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक की, क्या होती है,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² के साथ a है, मतलब x² के साथ वाली वैल्यू a की है, मतलब a की वैल्यू k, x के साथ b मतलब x के साथ ऊपर 2 है तो मतलब b की वैल्यू 2, c की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगी 1। आपने क्या निकालना है, d इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा है। d की वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू आपके पास 2 है, 4, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 1 है। 4 माइनस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। जब 4k इक्वल टू 4 आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4/4 k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 3 कंडीशन आपको याद करनी है। कंडीशन 1 d इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन 2 d इज ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कंडीशन नंबर 3 है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब b² माइनस 4ac आपने निकाला, नेगेटिव आ रहा है तो नॉन रियल रूट्स या इमेजनरी रूट्स आते हैं, ठीक है। चलिए, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स, तो आपने यही निकालना है, ठीक है। चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड। ये क्वेश्चन आपको हर बार करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन के मैं आपको करने का सबसे सही तरीका बताता हूँ, जहाँ आपकी अगर छोटी मोटी गलती होती है तो आपके नंबर नहीं कटे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये इक्वेशन हमें गिवन है 3x², ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। आपको इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, आपका पहला काम है सोल्यूशन में जनरल इक्वेशन लिखनी है। जनरल इक्वेशन की क्वाड्रेटिक की वही जो अभी हमने पीछे लिखी थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख दी। फिर a की वैल्यू निकाल दी 3। कई बार ये क्या करते हैं, आपने ध्यान रखना है कि ये कई बार इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू लेने में गलती कर देते हैं। पहले अगर ये इक्वेशन ऐसे है तो इसको आपने अरेंज करके इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लेके आना है, जैसे ये या तो डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन कई बार ऐसा भी करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपकी वैल्यू आप गलत ले लो। अगर वैल्यू गलत ले ली तो आंसर आपका गलत है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4, क्योंकि b के साथ यहाँ साइन प्लस है पर इक्वेशन में माइनस है, यहाँ पर c प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसलिए -4, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आपने करना है, एक काम ये हो गया, पहला स्टेप आपका ये हो गया, फर्स्ट स्टेप, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल एक आधा नंबर कटेगा अगर आप लास्ट में गलती करते हैं। फिर आपने लिखना है सम ऑफ फ्रूट्स, जो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। -b आप यहाँ भी गलती करते हैं, जब आपको पता है कि b के साथ माइनस फार्मूले में भी है और एक b की वैल्यू में भी माइनस है, तो आपने दोनों लिखनी है। a की वैल्यू 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स। दूसरा आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है आपने निकालना है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और a की वैल्यू है 3। तो पहला काम आपने ये कर दिया, आपने ये दो चीज़ें निकाल दी, ठीक है, कि 1/3 और -4/3। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन दी है ना, इसके आपने रूट्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो इसके दो रूल हैं, दोनों मेथड आप कर लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो मिडल टर्म है एक्स वाई टर्म, इसको आपने दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, कि इसको प्लस या माइनस करें तो -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 3 और 4 जो कितना होता है 12, -12 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन अगर हम लिखें, 3x² माइनस 4x प्लस 3x अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर -4x प्लस 3x करूँगा तो -x आएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आएगा, यानी कि ये सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए 3x², 3x वाले को साथ लिख लेता हूँ ताकि कॉमन लेना ग्रुपिंग आसान हो जाए। माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 4x प्लस 4, 3x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 1 बचेगा, 4 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से जब दोनों को 0 के इक्वेट करूँगा मैं, तो एक x की वैल्यू आएगी -1 इधर से और इधर से x की वैल्यू आएगी 4/3। अब ये हमारी ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई,
ये वैल्यू बीटा की होगी जब आपने दो रूट निकाल लिए। तो पहला काम आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हम सम ऑफ द जीरोस हमने ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल चुके हैं, एक बार फिर निकालना है। इन दोनों को प्लस करना है, -1 + 4/3 सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 1/3, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा था 1/3, यानी कि सम तो हमारा वेरीफाई हो गया। फिर आपने मल्टीप्लाई भी करना है, -1 × 4/3, तो जब हमने सॉल्व किया तो -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो आपने फाइनल लिखना है हैंस वेरीफाइड। ठीक है, पहला तरीका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दूसरा तरीका, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सेम करना, थर्ड में आपने रूट फाइंड आउट करने, इधर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, -b ± √d/2a। d की वैल्यू वही है b² - 4ac, तो d निकाल लीजिए पहले। b² मतलब b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -4 है। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1, 4 × 3 = 12, 12 4 × 48, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 48 + 1 कितना हो गया 49। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है -b, क्योंकि फार्मूले भी माइनस है और b के वैल्यू में भी माइनस है। d की जगह 49 कर दिया अपॉन 2a की वैल्यू 3, माइनस माइनस +1 हो गया, ± √49, नीचे आया 6। अब ये जो बीच में प्लस माइनस का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। एक बार आप लिखोगे 1 + √49/6 और एक बार लिखोगे 1 - √49/6। ठीक है, √49 कितना होता है, 7 होता है, आपको पता है। तो 1 + 7/6, 1 - 7/6। ठीक है, ये यहाँ तक करना है आपने, उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/6 यानी कि 4/3, और दूसरे को आप करेंगे तो -6/6 यानी कि -1, वही रूट जो पहले भी आ रहे थे। तो आपके दो मेथड, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता, प्लीज़ गो विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा लेंथी हो जाएगा मानता हूँ, बट नंबर कटने से आपके बचा लेगा। -b ± √d आपको निकालना b² - 4ac से। ठीक है, फिर जो रूट्स की वैल्यू आपकी आती है वो अल्फ़ा और बीटा होंगे, उनको एक बार फिर से आपस में प्लस करके ये वाली वैल्यू आपकी आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो आपका आंसर सही है, और फाइनली लिखना है आपने हैंस वेरीफाइड। तो प्यारे बच्चों, ये थे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से मैं मानता हूँ कि चारों के ही आने के बहुत चांस हैं। इनको ध्यान से कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।